एडमिशन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में एक और केस है जब पार्टनर कैपिटल तो इंट्रोड्यूस कर रहा है, ला रहा है, दे रहा है, फर्म में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो गुडविल का पैसा इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, वट एवर रीजन। लेकिन फर्म ऐसा नहीं है कि वो अमाउंट वो छोड़ देती है, तो फर्म कहती है ठीक है हम आपसे बाद में ले लेंगे। तो जब तक वो अमाउंट वो पे नहीं करता, जब तक कि वो अमाउंट वो उसके बदले दे नहीं देता, तब तक हम उस अमाउंट को करंट अकाउंट में डाल के रखते हैं, सीज करंट अकाउंट में, इफ द इनकमिंग पार्टनर इज सी। तो आज का हमारा जो सेकंड केस है वो है व्हेन पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो गुडविल का अमाउंट इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा अभी के लिए। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, वो कैपिटल तो ला रहा है, तो जितना वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा वो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जितना सी को गुडविल लाना चाहिए था, तो या तो क्वेश्चन में बता रखा होगा कि ही वाज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ₹5,000 और एल्स हो सकता है क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल दी हुई है। तो आपको पता है कि सी अगर 1/3 शेयर के लिए आ रहा है तो आपको क्या करना है, फर्म की वैल्यूड गुडविल में से 1/3 निकालना है, तो हमें पता चल जाएगा कि सी को कितना इंट्रोड्यूस करना चाहिए था एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम। तो अगर वैल्यूड गुडविल दी है तो उसका शेयर निकालेंगे, और अगर बता ही रखा है आपको अमाउंट डायरेक्टली कि कितना नहीं लाया तो हम वही अमाउंट लेंगे। तो हमारी जो सेकेंड एंट्री होगी वो होगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड करेंगे, सी शेयर ऑफ गुडविल, जो फर्म की वैल्यू गुड में से सी का शेयर बनता है उसको हम ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो उसमें क्या होता था, जब वो गुडविल लाता था बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, और अगर वो गुडविल नहीं लाता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, इसमें सिर्फ कैपिटल का अमाउंट आएगा, एंड देन सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल। मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम क्वेश्चन स्टार्ट करोगे उससे पहले ये ऑब्वियसली वीडियो देखोगे, तो मैं पहले बता रहा हूँ अगर वो गुडविल नहीं लाता, बहुत सालों से मैं देखता आ रहा हूँ एक कॉमन मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं करनी तुम लोगों ने, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, कि तुम मेरी बात ये तो याद रख लो कि हाँ सर ने बताया था कि गुडविल लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, नहीं लाता तो सीज करंट अकाउंट लिखते हैं। अरे सीज करंट अकाउंट लिखते हैं बट वो सेकेंड एंट्री में लिखते हैं, फर्स्ट एंट्री सिर्फ बैंक टू सीज कैपिटल होगा, कभी भी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू सीज करंट अकाउंट नहीं होगा, सिर्फ बैंक टू सीज कैपिटल। और क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो अभी कैपिटल मेंशन्ड ही नहीं है उस क्वेश्चन में कि सी कितना कैपिटल ला रहा है, तो इन दैट केस फर्स्ट एंट्री स्किप ऑल टुगेदर स्किप हो जाएगी, सिर्फ सेकंड एंट्री होगी। तो ये हो गया जो वो कैपिटल और कैपिटल लाया बट गुडविल नहीं लाया। इसमें विड्रॉल की कोई एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती विड्रॉल की एंट्री, जब वो गुडविल लाया नहीं तो वो पार्टनर सभी विड्रॉ भी कैसे कर सकते हैं, तो विड्रॉल की एंट्री नहीं होती। और अगर गुडविल अपीयर कर रही है बुक्स में, तो मैं पहले भी बताया, मैं दोबारा बता रहा हूं, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ये एंट्री अक्रॉस ऑल चैप्टर्स सेम है, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। और ये एंट्री कब करनी है, जब गुडविल बुक्स में अपीयर कर रही है तो उसको ओल्ड रेशियो में हम राइट ऑफ कर देते हैं। गुडविल एक एसेट है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, जब आप राइट ऑफ करते हो मतलब उसका अकाउंट क्लोज कर रहे हो, तो एसेट का अकाउंट क्लोज कर रहे हो तो ऑब्वियसली फिर वो क्रेडिट होगा। सेकेंडली अगर एसेट कम होता है तो उधर से लाइबिलिटी साइड भी हमें कम करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली पार्टनर्स का ही लॉस है कि अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा, और डिक्रीज इन कैपिटल होता है डेबिट, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल होंगे डेबिट। तो ये केस डिपेंडेंट एंट्री है, ये एंट्री सिर्फ तब करनी है जब वो गुडविल नहीं लाया, सॉरी माय बैड, ये एंट्री तब करनी है जब गुडविल अपीयर कर रही है, और ये दो एंट्रीज करनी है जब वो गुडविल नहीं लाता बट कैपिटल ला रहा है। एक दो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं तुम्हारे सामने जिसमें वो कैपिटल मेंशन नहीं होगा, ऑब्वियसली तो ला रहा होगा बट कैपिटल मेंशन नहीं होगा, तो इन दैट केस यू कैन स्किप द फर्स्ट एंट्री एंड डायरेक्टली आप सेकंड एंट्री कर लेंगे। करना क्या है, अगर सी का गुडविल का अमाउंट दे रखा है कि कितना ही वाज सपोज टू ब्रिंग, तो वही गुडविल लेंगे। और अगर क्वेश्चन में ये अमाउंट मेंशन नहीं है तो आपको वैल्यूड गुडविल दे रखी होगी, वैल्यूड गुडविल नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए बोला गया होगा, तो या कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो जिस मेथड से भी बोला है, पहले आप फर्म की वैल्यूड गुडविल निकालोगे, फिर उसका शेयर निकालोगे सी का, इनकमिंग पार्टनर का बेसिकली, और उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है एंट्री हम बाद में लिखते हैं, पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। तो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, जैसे कि जो मेरा लास्ट होमवर्क है उसमें एक पार्टनर का नेगेटिव जीरो आ रहा है, एक का पॉजिटिव आ रहा है, एक का जीरो आ रहा है,
तो जिसका 0 आ रहा है उसका नाम ही नहीं आएगा, तो सारा का सारा प्रीमियम ए को ही मिल जाएगा। अगर ए कर रहा है, बी कर रहा है सेक्रीफाइस, तो बी को ही मिल जाएगा।